बहुत अच्छा काम करा आपने। देखिए, गंदगी के ऊपर बात हो रही, गंदगी के ढेर से कई बीमारियां पैदा होती हैं जी। ये तो हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हो, और बहुत अच्छा काम किया। ये जगह मेरी पहले भी देखी हुई है, यहाँ पे वाकई बहुत कचरा होता था और आज वाकई बहुत साफ हो गया है, काबिले तारीफ है। ऑनर है हमारे साथ भास्कर हैं जो कि पूरी टीम का हिस्सा हैं, इनसे भी जानेंगे कि गांव का जो कचरा आता है वो किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, किस तरीके से उसको बीमारी जो नहीं हो उसको आप कैसे उस कूड़े को फेंकते भी है, कन्वर्ट करते हैं, किस किस तरीके से आप कन्वर्ट करते हैं, ये आप बताइए हमें। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और तारा जी और मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाला। इस इंडिया ट्रिप में 40 से 45 दिन का उनका ट्रिप था, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में वेस्ट वॉरियर की जो टीम काम कर रही है और वेस्ट मैनेजमेंट पे जो यहाँ पे काम हो रहा है उसको देखने की उन्होंने इच्छा रखी और स्पेशली इस चीज़ के लिए, सिर्फ इस चीज़ को देखने के लिए वो कॉर्बेट आई हैं। 3-4 दिन का उन्होंने समय यहाँ के लिए निकाला, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वेस्ट वॉरियर एज सच, वेस्ट वॉरियर एक संस्था है, NGO है जो पूरी तरह से वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रही है। पिछले 11 साल से हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में काम कर रही है। इसको 11 साल हो गए हैं। देहरादून, हिमाचल में अगर आप देखें तो धर्मशाला है, कसौली है, मनाली है। तो इस तरह से उत्तराखंड में ही गोविंद वाइल्ड लाइफ है, उत्तरकाशी में, देहरादून जैसे मैंने बताया, केम्प्टी फॉल है। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है वेस्ट वॉरियर। कॉर्बेट क्षेत्र में वेस्ट वॉरियर को लगभग 10 साल हो गए हैं। इसी साल हमने 10 साल कंप्लीट किए हैं और यहाँ पे एक मॉडल हमने तैयार किया है। कई सारे मॉडल्स के बाद अब जिस मॉडल पे हम काम कर रहे हैं, उतार चढ़ाव के बाद एक फाइनल मॉडल हमने डिसाइड किया कि अब इस मॉडल पे काम करना चाहिए। इस मॉडल का नाम पर्यावरण सखी मॉडल का है। इस पर्यावरण सखी मॉडल के अंतर्गत लगभग 21 महिलाएं इसी गांव क्षेत्र से हैं, इसी ग्राम पंचायतों की महिलाएं हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, जिनकी दिनचर्या उसी तरह होती है जिस तरह से अन्य घरेलू महिलाओं की होती है, कि उनको खेती भी देखनी है, उन्हें अपने पशुओं को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, और उसके साथ साथ इनका जो लगाव था पर्यावरण के लिए, उस जज्बे को देखते हुए ये हमारे साथ जुड़ी। ये 21 महिलाएं इन्हीं ग्राम पंचायतों की, और इस वक्त ये 21 महिलाएं पर्यावरण सखियां हमारी 7 ग्राम पंचायतों में काम कर रही हैं कॉर्बेट क्षेत्र में। एक किस्म से देखा जाए तो महिलाओं को रोजगार भी है। आप कह सकते हैं, यस। ऑब्वियसली अगर आप काम करेंगे तो ये भी है कि कुछ ना कुछ आमदनी भी होनी चाहिए, नहीं तो आपके खर्चे कैसे चलेंगे? सब कुछ मुफ्त में तो नहीं हो सकता। तो वो खर्चा चलाने के लिए कुछ आमदनी है जो जिन भी घरों से, इन 7 ग्राम पंचायतों में आज की तारीख में लगभग 50% जनता जो है, जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन पर्यावरण सखियों के साथ जुड़े हुए हैं, और वो अपना कचरा इनको रेगुलर देते हैं। और यही 50% लोग हैं जिनसे इन महिलाओं को यूजर फीस के नाम पे कुछ अमाउंट है जो महीने का उन्हें देना होता है, देते हैं। तो इसके थ्रू उनकी एक आमदनी होती है। अब कचरा लाया जाए, कचरा तो बहुत लोग ले जाते हैं, बहुत सारी गाड़ियां भी चलती है, कचरा उठाती है, लेकिन इस कचरे का प्रबंधन हम इसे क्यों कहते हैं? सिर्फ कचरा उठाने का काम नहीं है। कचरा हम प्रबंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो इन घरों से जो कचरा उठता है, ये लगभग 1300 या 1400 घर और दुकानें, इन जगहों से जो कचरा उठता है वो इस तरह के वेस्ट बैंक में जाता है। तो इन 7 ग्राम पंचायतों में हमारे पास लगभग 4 वेस्ट बैंक हैं। सभी इस तरह के तो नहीं है, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। वो तो ये एक अपने आप में एक सरकारी तौर पे प्रधान जी का बहुत योगदान है, इसमें प्रशासन का बहुत योगदान है, और उनकी तरफ से ही ये अलॉट हुआ। उसके बाद ये खंडर भूमि थी, जैसे तारा जी ने बताया, एक खंडर भूमि थी। तो उसके बाद इसको पूरा रिनोवेट करा गया, पूरी टीम ने मिलके इस पे काम किया और इसको बनाया गया, पर्यावरण सखियों ने भी। तो ये कचरा जब वहाँ से यहाँ पहुँचता है, इस तरह के वेस्ट बैंक में पहुँचता है, तो यहाँ पे कम से कम 20 से 22 भागों में इसको पृथक्करण किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है। कागज हो गया, गत्ता हो गया, कच्चा गत्ता, पक्का गत्ता, प्लास्टिक की बोतलें हो गई, MLP हो गया, रबड़, बिल्कुल सब कुछ अलग अलग छांटा जाता है। हर घर से सिर्फ सूखा कचरा लिया जाता है, गीला कचरा नहीं लिया जाता, क्योंकि पंचायतों का है, गाँव का क्षेत्र है। तो हम ये समझते हैं कि गीला कचरे का जो समस्या है वो लोग अपने आप सुलझा सकते हैं। उनके घर में पशु हैं, खेत हैं, तो वहाँ पे आराम से वो उसका सलूशन निकाल सकते हैं। लेकिन सूखा कचरा ऐसा है कि जब तक यहाँ पे ये ऐसी कोई प्रणाली नहीं थी,
तब तक ये या तो फेंका जाता था या जलाया जाता था, नदियों नालों में कहीं ना कहीं बहता था। तो आज ये जो 50% लोग जुड़े हैं, उनका कचरा ना तो नदियों में जाता है, ना नालों में जाता है, और ना जलाया जाता है, ना कहीं दफनाया जाता है। ये यहाँ आता है, पर्यावरण सखियां लेके आती हैं, खुद जाके घर घर से उठा के लेके आती हैं। यहाँ लाने के बाद उसको 20 से 22 भागों में पृथक्करण करती है, और उसके बाद जितने भी लोकल एग्रीगेटर्स हैं, लोकल रिसाइकलर्स हैं, रामनगर एक छोटा क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत बड़े रिसाइकलर्स नहीं है, तो एग्रीगेटर्स के पास भेजा जाता है जो यहाँ बिकता है, तो उसे बेच देती हैं और उससे थोड़ी इनकी आमदनी होती है। फिर वहां से ये जाता है रिसाइकलर्स के पास, जहाँ पे वो पूरी चेन में आ जाता है। तो एक प्लास्टिक जो निकल के आया था अब वापस चेन में चला गया, दोबारा उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा और उस तरह से वापस आ जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी है जो यहाँ नहीं बिकती, जैसे MLP हो गया, चिप्स के पैकेट हो गए, थर्माकोल हो गया, यहाँ नहीं जाता, तो उसे हम देहरादून बेचते हैं। वेस्ट वॉरियर्स का अपना एक MRF है देहरादून में, बहुत बड़ा MRF है, तो वहाँ पे काफी अच्छे कनेक्शंस हैं, जहाँ पे वहां से फिर उसके बाद रिसाइकलर्स के पास जाता है। कुछ चीजें ऐसी है जिसको पूरा रिसाइकल नहीं किया जाता, तो उसके किसी तरीके से उसके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो उसी चीज को देखते हुए अब यहाँ की पर्यावरण सखियों का दो तरह की आमदनी हो गई, एक तो यूजर फीस हो गया, दूसरा ये सेल ऑफ रिसाइकलेबल्स हो गए। इसके बाद भी तो अगर आप देखें 20 से 22 दिन महीना काम करने के बाद इनके लगभग अगर महीने का देखा जाए तो सिर्फ 1800 से 2000 रुपए बनते हैं। क्या ये ठीक है? क्या मतलब इससे गुजारा चल सकता है? इसीलिए मैंने आमदनी के ऊपर यही सवाल पूछा था ना, इसलिए पूछा था क्योंकि कुछ दिन लोग काम करते हैं, फिर बाद में उनका मन भी जो है ना, मनोबल ना टूटे। हाँ, इसलिए मैंने आमदनी की बात करी थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आमदनी होगी तो खर्चे चलेंगे तो महिलाओं का मन भी लगेगा, और जब उनका मन लगेगा तो आप भी जो है टीम जुड़ी रहेगी पूरी की पूरी। ये मेरा सवाल था जी। तो जहाँ तक आमदनी से मनोबल की बात करें तो हमारी पर्यावरण सखियां या वेस्ट वॉरियर की टीम, जी बिल्कुल, ये दोनों मनोबल तोड़ने वाली तो है नहीं। बिल्कुल। तो आमदनी आज की पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं जी। और हमारे साथ जो सखियां जुड़ी हुई हैं उनमें कई 10 साल से जुड़ी हैं, कोई 5 साल से जुड़ी हैं, कोई 2 साल से जुड़ी हैं, लेकिन जो जुड़ गए उनमें से कोई छूटा नहीं है। आमदनी लेकिन उतनी ही है, 1800 से 2000। तो इनका वो जज्बा है पर्यावरण को लेके जो इनको कायम रखता है। तो इस आमदनी को बढ़ाने के लिए अब हमने क्या नया शुरू किया है कि ये जो प्रोडक्ट आता है, जो जैसे MLP हो गया, चिप्स के पैकेट हो गए, गत्ता आ गया, न्यूज़पेपर आ गया, तो इस तरह की चीजों से भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो कई सारे, अभी मैं माफी चाहता हूँ अचानक हुआ, नहीं तो हम दिखाते जरूर आपको कि किस तरह के प्रोडक्ट ये पर्यावरण सखियां बनाती है, उसे भी हम सेल आउट कर रहे हैं। तो MLP जो जाता था 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए के कॉस्ट में, अब उसका जब प्रोडक्ट बन जाता है तो वो एक अच्छी आमदनी में बदल जाता है। तो वो कोशिश वो जारी है कि इनकी आमदनी को किस तरह से बढ़ाया जाए ताकि वो मनोबल टूटेगा तो नहीं, लेकिन कम से कम वो जज्बा भी बना रहे, परिवार भी साथ रहे। तो ये कोशिश एक छोटी सी की जा रही है इस वक्त कॉर्बेट एरिया में।